आसिफ अली के 4 छक्के अगेंस्ट अफगानिस्तान स्टिल बेटर देन खुशदिल शाह का पूरा कैरियर। मैं बार बार ये चीज बोलता हूं। मैं क्यों बोलता हूं? आसिफ अली एक प्रॉपर जेन्युइन हिटर है जो पाकिस्तान का मैच विनर है, जिसने पाकिस्तान को मैचेस जितवा के दिए हुए हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि आखिर क्यों पाकिस्तान बार बार खुशदिल शाह को चांसेस दे रहा है। खुशदिल शाह फिर वेस्ट इंडीज टूर के अंदर पाकिस्तानी टीम का पार्ट है, आसिफ अली क्यों नहीं है? मेरी बात सुने, आसिफ अली चलेगा या तो नहीं चलेगा, लेकिन जब चलेगा पाकिस्तान को हारा हुआ मैच जितवा के देगा। ऐसा ही है ना, उसने करके दिखाया बड़ी स्टेजेस के अंदर। खुशदिल शाह ने आज तक पाकिस्तान को कितने मैचेस जितवा के दे दिए। फिर लोग कहेंगे वो एक ऑलराउंडर है बॉलिंग के अंदर, जिसने 35 मैचेस के अंदर 6 विकेट्स लिए हो। वो किस काम का बॉलर है मुझे ये बता दे। जो पहला ओवर करने आता है उसको कितनी मार पड़ती है। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आसिफ अली को आजमाए। चैंपियनशिप जो लेजेंड्स की चल रही है उसके अंदर भी आसिफ अली जब शॉट्स खेल रहा है पता चलता है प्लेयर खेल रहा है। अफगानिस्तान वाला मैच जितवाया, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ने मैच जितवाया, कितने ही पाकिस्तान के लिए आसिफ अली ने मैच विनिंग छोटे कैम्बियोस किए हुए हैं। ये मैटर करते होते हैं। पाकिस्तान को खुशदिल शाह को ओडीआई स्क्वाड के अंदर रखना चाहिए था क्योंकि उसकी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर परफॉर्मेंस थी, लेकिन खुशदिल शाह को T20 स्क्वाड के अंदर रखना, ओडीआई के अंदर ना रखना, ये समझ से बाहर है। और मुझे इस चीज की बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि आखिर ऐसा किया तो किया क्यों है। एक दुखी कहानी उस इंसान की जिसने पाकिस्तान को पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल दिलवाया। मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान के किक बॉक्सिंग स्टार, कराटे कॉम्बैट के चैंपियन, लाइट वेट चैंपियन शाहजेब हिंद की। जी हाँ, इन्होंने पाकिस्तान के लिए कराटे कॉम्बैट के अंदर चैंपियनशिप हासिल की। इसी के साथ साथ ये लाइट वेट चैंपियन भी हैं। किक बॉक्सिंग और वुशी फाउटर के बड़े शानदार किस्म के खिलाड़ी हैं। 75 मैचेस अभी तक जीते हैं, 4 सिर्फ हारे हैं। शाहजेब जब चैंपियन बन गए उसके बाद इनको काफी सारे इनामों से कहा गया कि इनको ये इनाम मिलेगा, विनिंग प्राइजेस वगैरह पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगी। लेकिन हुआ क्या, शाहजेब ट्वीट करते हैं, कहते हैं कि ना, ओवर पॉलिटिशियंस आर करप्ट, लास्ट टाइम आई वॉन्ट प्राइम मिनिस्टर अनाउंस मी 5 मिलियन कैश। 5 मिलियन यानी कि 50 लाख कैश अनाउंस किया, साथ ही साथ 80 मिलियन 8 करोड़ इनकी जो ट्रेनिंग कैंप होंगे फ्यूचर की फाइट्स के लिए उसके लिए उन्होंने किए। लेकिन वो साथ ही साथ कहते हैं कि ना, इट वॉज ऑल लाई, I never got penny from them. They just take pictures, fake promises and forget. Shame. आगे जो कहते हैं ना, टैग करते हैं, फिर आगे कहते हैं कि ना, I don't know why I haven't got what I promised almost 1.5 year ago. I tried to contact Prime Minister team and I haven't got any response from them. In other hand कहते हैं कि ना, जो बलोचिस्तान के सीएम है उन्होंने, आसिफ अली जरदारी साहब ने, इन्होंने इनको काफी सपोर्ट किया है। इसके बाद जब सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन चली, काफी स्ट्रॉन्ग इनके हक के अंदर आवाज आई, तो इस वक्त जिसको कहते हैं ना, मिनिस्टर अताउल्लाह तरार, जो काफी जिसको कहते हैं ना इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव है, उन्होंने इनके लिए ट्वीट किया है, डियर शाहजेब, देयर सीम टू बी अ मिसकम्युनिकेशन, वी सिंसियरली अपोलोजाइज फॉर दिस अनजस्टिफाइड डिले। इन्होंने माफी मांगी है और इन्होंने पूरी की पूरी जिसको कहते हैं ना, जो चीज को मिसकम्युनिकेशन करार दिया। साथ ही साथ ये कहा है कि आप जैसे जो स्पोर्ट्समैन होते हैं ना, वो इस मुल्क के असल हीरो हैं। वी वैल्यू योर अचीवमेंट, यू हैव ब्रॉट ग्रेट ऑनर टू द कंट्री एंड मेड अस ऑल प्राउड। द प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने इस चीज के ऊपर सख्त नोटिस लिया है। क्यों डिले हुआ इसके ऊपर वो जिसको कहते हैं ना रिपोर्ट मांग रहे। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि आपके इशू को जल्दी से सॉल्व किया जाएगा। The PM has further instructed that the such mistake must never happen in the future. तो ये शाहजेब के साथ हुआ है। आई विश शाहजेब को जो कहा गया है वो सब कुछ मिल जाए। आपको बताता चलूं, अरशद नदीम ने क्या क्या पाकिस्तान के लिए अचीव नहीं किया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने अरशद नदीम के नाम के ऊपर व्यूज छापे, लेकिन अभी तक उनको जिसको कहते हैं ना उनके इनाम नहीं दिए। उन्होंने भी शिकवा ये वाला किया था। तो ये बड़ा बुरी चीज है, जो बंदा आपके लिए इतना कुछ कर रहा है, मुल्क के लिए कर रहा है, अव्वल तो आप उनके लिए अनाउंस ही ना करो। अगर आप उनके लिए कुछ अनाउंस कर रहे हो तो फिर उस कमिटमेंट के ऊपर पूरा उतरना चाहिए। आई विश के ना, जो गवर्नमेंट है वो शाहजेब को एज सून एज पॉसिबल उसके जो क्लेम्स हैं उन सबको क्लियर कर दे।